हरे कृष्ण। एक बार पुनः सभी वैष्णवजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज श्रावण के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा और उसका व्रत महात्म्य हम सुनेंगे। जैसा कि कामिका एकादशी के नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एकादशी मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। अब भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते हुए हम व्रत कथा की शुरुआत करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानं गम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आइए व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहा करते थे। दोनों की एक दूसरे से शत्रुता थी। एक दिन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस बात का पता जब सभी ब्राह्मणों को चला तो सभी ने ठाकुर के घर का भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। इस तरह ठाकुर पूरे नगर में अकेला पड़ गया। ठाकुर को अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया। ठाकुर अपनी गलती से परेशान होकर एक साधु के पास गया। उस साधु ने उपाय के रूप में ठाकुर को कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। साधु की बात मानकर ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए ठाकुर को सपना आया। सपने में भगवान ने ठाकुर से कहा कि तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो, तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल गई है। इस तरह ठाकुर को अपने पापों से छुटकारा मिल गया। आइए अब सुनते हैं कामिका एकादशी का व्रत महात्म्य। महाभारत के एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, श्रीहरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उसकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन से पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है।
नारद, स्वयं ब्रह्मा जी ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने अधिक प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण।